नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। दिनांक 3 मई को बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल जोधपुर द्वारा एक भव्य और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। अभिषेक शर्मा ने बताया कि जिसका आज बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल जोधपुर द्वारा कार्यक्रम के प्रमुख लोगों को, जिसमें मुख्य अतिथि प्रमोद सोलंकी, विकास पालीवाल, साध्वी बैरागी, बाईजी और तरुण सोटवाल, गोभक्त पूनम ऋषि महाराज और करण सिंह राठौर, सत्यप्रकाश बोहरा, जगदीश शर्मा, अंकित पुरोहित, आचार्य भूपेंद्र वैष्णव वाकल और सुभाष शर्मा, अमृत दास वैष्णव, भंवर लाल चौधरी, नरसिंह गहलोत, प्रेम चलानी, सुनील मेहता, नीलम उपाध्याय, गीता लाडवानी और नरेश बोहरा, नरेश व्यास उपस्थिति में सभी का दुपट्टा पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। पुराना हाईकोर्ट के पास घुमर होटल में आयोजित कार्यक्रम किया गया। इस बैठक में कर समिति से जोधपुर अध्यक्ष के रूप में अभिषेक शर्मा को अध्यक्ष पद पर और ओम प्रकाश लखारा को उपाध्यक्ष पद पर, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडली जोधपुर के पद संभालने पर बहुत बहुत बधाइयां। भविष्य में जोधपुर में होने वाले कार्यक्रमों में जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण, गौ सेवा, इन कार्यों के लिए अभिषेक शर्मा को अध्यक्ष पद दिया गया है और आगामी 13 जून 2026 को जोधपुर की कार्यकारिणी घोषित करने का निर्णय लिया गया और सुंदरकांड पाठ करने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में सभी मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना, धार्मिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, मंडल विस्तार और संगठन को मजबूत बनाना विशेष रहा। यह बैठक समाज में एकता, संस्कार और संगठन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सभी वर्गों के धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित किया गया। उपस्थित प्रमुख सदस्य बालाजी ग्रुप, देवेंद्र सिंह, नरपत राम, दक्ष प्रोडक्शन और प्रदीप कुमार प्रजापत, साथ ही विनोद कुमार प्रजापत, श्री संस्कारी इवेंट्स, कनिष्क शर्मा, राज चौधरी, दिनेश लखारा और रणछोड़ भारती, विष्णु सुथार, श्याम सुंदर शर्मा और बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल जोधपुर के अन्य सदस्य मौजूद रहे। एकजुट समाज, सशक्त समाज बनाना और बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना, धार्मिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, मंडल विस्तार और संगठन को मजबूत बनाना। यह बैठक समाज में एकता, संस्कार और संगठन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सभी वर्गों के धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। एकजुट समाज, सशक्त समाज होने का संदेश दिया गया। संस्थाएं क्या क्या कार्य कर रही है? संस्था के बारे में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल जोधपुर की एक मीटिंग हुई है। उसमें गुरुदेव भगवान के जो भी उद्देश्य है उनको पूर्ण करने के लिए सभी सनातनी भाई इकट्ठे हुए हैं। जोधपुर मंडल को एक मंडल बनाकर हम गांव-गांव में जाके विस्तार रूप में बच्चों को और हमारी माताओं बहनों को और जो भी सनातन धर्म को मजबूती देने के लिए जो गुरुदेव भगवान का जो जितने भी संकल्प है उनको पूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर इस मंडल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए ये मीटिंग रखी थी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, बालाजी की कृपा से ये संपन्न हुई। और बालाजी और बागेश्वर बालाजी और गुरुदेव भगवान जो बद्रीनाथ पधार रहे हैं, जो साधना के लिए 1 महीने के लिए पधार रहे हैं, तो मैंने भी एक प्रण लिया है कि जब तक साधना गुरुदेव भगवान संपन्न करके पधारे तब तक मैं भोजन प्रसादी नहीं ग्रहण करूँगा। भक्तों के द्वारा सत्संग या हनुमान चालीसा पाठ करवा के मुझे जो भी दूध ग्रहण करवाएगा तो सिर्फ 2 दिन में 2 टाइम भोजन दूध ग्रहण करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। गुरुदेव भगवान का दर्शन करके फिर मैं दूध ग्रहण करूँगा और वो भी हनुमान चालीसा या सत्संग सुन के। ये सभी सनातनी भाइयों, आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। मैं समस्त जोधपुर के क्षेत्रवासियों से मीडिया कर्मियों के देखते हुए जन सूचना के आधार पर 3 मई 2026 आज रविवार को हमने बागेश्वर धाम सेवा समिति केंद्रीय के तत्वाधान में जोधपुर समिति का गठन करने जा रहे हैं और उसके निमित्त ही हमने आज यहाँ पर संस्था के सभी कार्य सदस्यों को और माननीय जो हमारे अतिथि थे उन सबको बुलाया और इस समिति के माध्यम से आने वाले कुछ महीनों में हम कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा, गो वंश के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, छोटी बच्चों के लिए उनकी शादियों की बात की जाएगी, साथ साथ गो रक्षा
जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसको भी हम करेंगे और सनातन धर्म को जागृत रखते हुए इन सभी कार्यों को सबको साथ लेते हुए संस्था के सदस्यों को लेते हुए और अतिथियों को बुलाते हुए हमने इस कार्य को पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन करते हुए पूर्ण किया। इसके मैं सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अग्रिम कार्य की जो प्रणाली है उसको भी हम बैठ के चर्चा करेंगे। और 13 जून 2026 शनिवार को जोधपुर में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडली जोधपुर की तरफ से भव्य सुंदरकांड पाठ का संगीत में सुंदरकांड पाठ का भजनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम सबने मिलने शपथ ली है और सबने इस कार्य में तन मन और धन से सहयोग करने की अपनी इच्छा जताई है। जय श्री राम।